हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए बेटा, हमने टाइप ऑफ सॉलिड काउंट किए। मेटलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूं बेटा। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है भाई। मेन पार्ट है बेटा इस चैप्टर का। हाँ बेटा, इसके जो प्रीवियस मेरा जो वीडियो था, लेक्चर था, इसमें बेटा कहीं कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, बीच में आवाज़ थोड़ी म्यूट हो गई है। तो खैर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी जो बताने वाला था वो मैं एक्सप्लेन कर चुका था मैं। ओके, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है बेटा, अब ध्यान दीजिएगा। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? देखिए बेटा, हमने तो 4 टाइप के सॉलिड पढ़े। अब वो जो 4 टाइप के सॉलिड है बेटा, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जो 4 टाइप के सॉलिड है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। ओके गाइस, तो बेटा जो सॉलिड है, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ध्यान देना बेटा, जो 4 टाइप के सॉलिड्स है बेटा, वो फर्दर फिर से क्लासिफाइड होते हैं बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। पूरे चैप्टर को बड़े सिस्टमेटिक वे में कीजिए आप। मैं भी कोशिश करूंगा इसके कि कौन सी थ्योरी कब पढ़ाना है, कौन सी थ्योरी कब पढ़ाना है, कि नेक्स्ट थ्योरी, फर्दर थ्योरी आपको क्लियर हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा बेटा। तो जो बेटा 4 टाइप के सॉलिड्स है, आपने जो इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने काउंट किए बेटा, वो सॉलिड फिर से 2 टाइप से क्लासिफाइड होते हैं। ओके गाइस बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना बेटा, रिक्वेस्ट है आपसे। अब बहुत मजेदार चैप्टर है, छोटा है, इमेजिनेशन पावर चाहिए। ओके, तो बेटा जो सॉलिड्स है, बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सॉलिड्स आर 4 टाइप, सॉरी। लेकिन बेटा बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल, अगर बेटा किसी सॉलिड में जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कौन कौन हो सकते हैं बेटा? एटम, आयन और मॉलिक्यूल एक रेगुलर अरेंजमेंट में है बेटा, एक रेगुलर ऑर्डर में है, एक रेगुलर ज्योमेट्री में है, एक डिसिप्लिन में है बेटा, तो ये है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और रेंडमली डिस्पर्स है, रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आय रेंडम, जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल है बेटा, वो रेंडमली डिस्पर्स है सॉलिड में। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है वो रेंडमली प्रेजेंट है। देखो यहां देख रहे हैं आप, एक लाइन लेंथ से प्रेजेंट है बेटा, एक ऑर्डर दिख रहा है आपको, एक ऑर्डर है बेटा एक। तो ये है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये क्या है बेटा? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका भी एक क्वेश्चन 3 to 4 मार्क में एमपी बोर्ड में, एनसीईआरटी बोर्ड में डिजाइन करता है, 3 to 4 मार्क में। ओके गाइस, तो बेटा क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एक्चुअल डिफरेंस है वो मैं बाद में करवाऊंगा आपको। तो मेरा फोकस क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेटा हमारे जो 12th बोर्ड का सिलेबस है या कंपटीशन एग्जाम का सिलेबस है, उसमें स्टडी किसकी करना है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टडी करना है। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में प्राइमरी नॉलेज लेंगे बस हम लोग। अभी तो फिलहाल एक पहला डिफरेंस याद रखना, ये क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा नहीं, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो मैं एक बात, जो फर्स्ट मेन डिफरेंस है बेटा, ये सिमेट्रिकल होते हैं बेटा, ये अनसिमेट्रिकल होते हैं, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है एक रेगुलर ऑर्डर में है, एक ईमानदारी के साथ है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में है, एक डिसिप्लिन में है, इनकी जो पोजीशन है बेटा। और यहां देख रहे हैं आप, रैंडम है, आवारा टाइप की कहीं भी। तो ये है बेटा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो बेटा जो मेटलिक सॉलिड्स है, जो आयनिक सॉलिड है, जो कोवेलेंट सॉलिड, मेटलिक तो बेटा ऑलवेज क्रिस्टलाइन होते हैं। जितने भी मेटलिक सॉलिड पढ़ा हम पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। और आयनिक सॉलिड बेटा ऑलवेज क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो। जो मेटलिक सॉलिड है बेटा, द सॉलिड ऑफ ऑल मेटल्स दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। आयनिक सॉलिड ऑल्सो क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन जो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं बेटा,
वो कुछ क्रिस्टलाइन भी होते हैं, कुछ नॉन क्रिस्टलाइन भी होते हैं। तो वो सब एग्जाम्पल्स हम लोग बाद में करेंगे। तो हमारा पहला टारगेट क्या है बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये इन्हीं का स्टडी है, इसका तो केवल प्राइमरी नॉलेज है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टडी करना है आपको, समझे बच्चों? और अलर्ट हो गया, क्योंकि बेटा स्टार्टिंग अगर क्लियर होगा तो आगे तक क्लियर होगा। ठीक है, तो चलते हैं बेटा हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इस पर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में बाद में बात करेंगे, चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे। चैप्टर के लास्ट में मैं ये दोनों में डिफरेंस बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन लिखवा दूंगा आपको। ओके गाइस, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेटा यहाँ 2 मार्क के 1 मार्क के बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चन आएंगे, उस पर आप फोकस करेंगे। क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, ओके? इत्मीनान से मजा ले ले। ओके गाइस, अब ध्यान दे बच्चों। बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमको स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर चेक करना है बेटा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? सपोज बेटा दिस इंटायर बुक, एक बुक है बेटा, ये बुक है, इसको आप पूरा एक सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मान लीजिए। मान लिया ना? अरे मान लेने में अपने पापा का कुछ जाता नहीं है, मान लेने का। तो बेटा सपोज दिस बुक, ये जो बुक है बेटा, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ओके गाइस, अब देखिए बेटा, सपोज दिस बुक, मान लो ये बुक, ये सॉलिड है, पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सपोज दिस बुक मेड अप ऑफ 200 पेजेस। ओके, पहली एक बात तो बेटा यहाँ रोकूँ मैं अपनी, जितने भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर्स होते हैं ये 3 डायमेंशनल होते हैं बेटा। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनके स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल होते हैं। खैर नॉन क्रिस्टलाइन की बातें नहीं करूँगा, वहाँ डायमेंशन तो है ही नहीं है। तो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं बेटा? 3D होते हैं। हम लोग 3D स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। और तकलीफ ये है कि मेरे पास बेटा वो डिवाइसेस रही है कि मैं प्रोजेक्टर पे इस चैप्टर को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन मेरे पास वो डिवाइस नहीं है बेटा। मैं बोर्ड पे पूरी कोशिश करूँगा कि आपको क्लियर हो। आप अपना इमेजिनेशन पावर मेरे साथ रखिएगा और एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, तो सपोज बेटा ये पूरी बुक क्या है? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब बेटा आपको मालूम है ये बुक, कोई भी बुक बेटा मेड अप ऑफ मेनी पेजेस, कोई भी बुक न्यूमरस पेजेस से मिलकर बनती है। ओके, तो ये बुक देख लीजिएगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड, इत्मीनान से, हड़बड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बेटा देखो ये बुक, ये सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये सॉलिड लाइक बुक मेड अप ऑफ, सपोज मेड अप ऑफ 200 पेजेस। तो बेटा ईच पेजेस, अच्छा ये बताइए बुक 2D है कि 3D है? बताइए यार। 3D है बेटा। एक्स प्लेन, वाई प्लेन, दिस जेड प्लेन, तो 3D हुई ना भाई। तो ठीक है बेटा, इस बुक को मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड मान लिया। अब ये बुक हाउ मेनी पेजेस से मिलकर बनी है? सपोज 200 पेजेस से। तो ईच पेज, सॉरी मैं हाथ लगा रहा हूँ, ईच पेज, एक पेज को बेटा आप एक क्रिस्टल लेटिस मानेंगे। ओके, ये बुक एक क्रिस्टल है। ईच पेज इज कॉल्ड 1 क्रिस्टल लेटिस। बुक कैसी बेटा? 3D है। तो याद रखिएगा ईच पेज भी क्या है? 3D है। बुक कैसी मान लो? ये रेक्टेंगुलर है। क्यों रेक्टेंगुलर बुक है बेटा? क्योंकि ईच पेजेस इज आल्सो रेक्टेंगुलर। ओके गाइस, खैर रेक्टेंगुलर 2D स्ट्रक्चर है, लेकिन बताने का एक तरीका है। ये बुक क्यों रेक्टेंगुलर है? सपोज ऐसे दिख रही रेक्टेंगुलर है, क्यों है? क्योंकि ईच पेजेस इज रेक्टेंगुलर। तो याद रखना बेटा, अगर इस बुक को आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मानते हैं तो इस बुक को बनाने वाले पेजेस को आप क्या बोलेंगे? क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलेंगे बेटा? क्रिस्टल लैटिस। और जो स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस का होगा, ध्यान देना मेरे इस वर्ड पे, जो स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस का होगा वही स्ट्रक्चर किसका होगा? बुक का होगा। जो स्ट्रक्चर पेज का है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, वही सेम स्ट्रक्चर बुक का है। ओके गाइस, तो याद रखना बेटा। तो बेटा अगर ये जो एक, इसको आपने क्या मान लिए? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स बुक
मेड अप ऑफ हाउ मेनी पेजेस, सपोज 200 पेजेस, तो वो 200 पेजेस को क्या बोलूंगा बेटा मैं, 200 क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस के अंदर जाते हैं तो बुक, दिस क्रिस्टल मीन्स दिस बुक मेड अप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो आप बोलो कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे मिलकर बना होता है बेटा, न्यूमरस क्रिस्टल लैटिस से मिलकर बना होता है। ओके, न्यूमरस क्रिस्टल लैटिस। अब आते हैं बेटा, अब क्रिस्टल लैटिस के अंदर इंटर करते हैं हम लोग। देखो बेटा, दिस फर्स्ट वन क्रिस्टल लैटिस, दिस सेकेंड क्रिस्टल लैटिस। अब देखिए इसमें मैंने बेटा लेक्चर स्टार्ट करने के पहले कुछ स्ट्रक्चर्स बनाया हूँ। देखो बेटा, इस क्रिस्टल लैटिस, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल, वन क्रिस्टल लैटिस। आप देख रहे हैं कि इस क्रिस्टल लैटिस में, ध्यान देना बेटा, जो वन क्रिस्टल लैटिस है, मेनी स्पेशल ज्योमेट्री बनी हुई। बेटा देखो इसमें क्यूबिक लाइक दिख रही है आपको, क्यूबिक हो सकती है, कोई दूसरी भी हो सकती है, मैं क्यूबिक की बात कर रहा हूँ। तो बेटा वन क्रिस्टल लैटिस मेड अप ऑफ मेनी क्यूबिक स्ट्रक्चर्स। देखिए क्यूबिक 3D स्ट्रक्चर है ये, ध्यान दीजिए। वन क्रिस्टल लैटिस मेड अप ऑफ मेनी क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसे बेटा एक वॉल है, घर की वॉल है, तो उसमें एक, उस वॉल को क्या मान लीजिए आप, क्रिस्टल लैटिस, वन क्रिस्टल लैटिस। उस पूरे वॉल को क्या मान लीजिए आप, क्रिस्टल लैटिस। उस वॉल में जो ब्रिक है वो एक ब्रिक, तो वैसे बेटा एक ब्रिक। देखो इस क्रिस्टल लैटिस को मेनी ब्रिक्स ने बनाया है, मेनी क्यूबिक ब्रिक्स दिया हूं मैंने। वो क्यूबिक भी हो सकते हैं, वो मैच बॉक्स जैसे भी हो सकते हैं, वो अदर 3D स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं। अभी क्यूबिक को फोकस करो आप। ओके, तो फिर से एक बार, entire book is crystalline solid, then this crystalline solid made up of many pages, one page similar to one crystal lattice। अब बेटे जब आप एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर इंटर करेंगे तो आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, देखिएगा ये स्ट्रक्चर्स। तो क्या देख रहे हैं बेटा कि इन वन क्रिस्टल लैटिस मेड अप ऑफ मेनी 3D स्ट्रक्चर्स। और ये 3D स्ट्रक्चर मान लो बेटा क्यूबिक है, क्यूब जैसे दिख रहे हैं आपको, देखो देख लीजिए। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो याद रखिए ये जो वन क्रिस्टल लैटिस है बेटा, मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल यूनिट स्ट्रक्चर्स, बहुत से स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलकर एक क्रिस्टल लैटिस बना है। तो देखिए बेटा ये पूरा का पूरा एक पेज मीन्स वन क्रिस्टल लैटिस, ये एक पेज मीन्स वन क्रिस्टल लैटिस मेड अप ऑफ, ये ऑर्गेनाइज बाय, मेड अप ऑफ मेनी क्यूबिक स्ट्रक्चर। देख लिया आप, मेनी क्यूबिक स्ट्रक्चर्स मिलकर बना है। तो बेटा इसमें एक सिंगल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है, जो सिंगल क्यूबिक स्ट्रक्चर है उसको यूनिट सेल बोलेंगे। इन टर्म का वेलकम कीजिए। पहला टर्म कौन सा बेटा, व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस, और दूसरा टर्म क्या है बेटा, एक टर्म क्या क्रिस्टल लैटिस, और दूसरा टर्म क्या है बेटा, यूनिट सेल। मेनी यूनिट सेल ऑर्गेनाइज होकर क्या बना रही है बेटा, वन क्रिस्टल लैटिस। मेनी यूनिट सेल अरेंज्ड होकर इस एक क्यूब को एक यूनिट सेल मान लो। तो समझना, मेनी यूनिट सेल फॉर्म वन क्रिस्टल लैटिस एंड मेनी न्यूमरस क्रिस्टल लैटिस फॉर्म वन क्रिस्टल। ओके, तो ये दो टर्म आ रहे हैं बेटा जो 1 1 2 2 मार्क के क्वेश्चंस है, ध्यान देना बेटा। तो सपोज बेटा एक क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये एक क्रिस्टल है। तो बेटा इसमें ये जो बता रहा हूं मैं, ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज वन पेज ऑफ क्रिस्टल। ये बुक का वन पेज है बेटा, इस बुक को आप क्रिस्टल मान लिए तो ये वन पेज है। अब देखिए बेटा ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, ध्यान देना अच्छे से। स्टार्टिंग है बेटा, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, ये पोजीशन है बेटा। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल मीन्स एटम, आयन या मॉलिक्यूल। दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ओके गाइस, तो बेटा याद रखिए जो मैंने बताया, दिस वन पेज वन क्रिस्टल लैटिस एंड वन क्रिस्टल लैटिस मेड अप ऑफ मेनी 3D यूनिट्स, मेनी 3D स्ट्रक्चर। यहाँ एक 3D स्ट्रक्चर कैसा बता रहा हूँ बेटा मैं, क्यूबिक। ओके, समझ में आ रहा है आपको? ओके बेटा, ठीक। अब आ जाते हैं इधर बोर्ड पे, ठीक है। अब देखिए बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो पहला टर्म है, पहला टर्म 2 मार्क क्वेश्चन 1 मार्क क्वेश्चन,
व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस? व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस? बेटा क्रिस्टल लैटिस के लिए एक और टर्म यूज करते हैं बेटा, स्पेस लैटिस। What is the crystal lattice or space lattice? Is the first 1-2 mark questions of solid state of the structure of crystalline solid. Okay guys, enjoy बेटा। अब ध्यान दे, तो क्या बोलेंगे बेटा आप? देखो ये है बेटा वन क्रिस्टल लैटिस, इज वन पेज ऑफ इंटायर बुक। उस बुक का एक पेज है, और ऐसे बहुत से पेज मिलकर, ऐसे 200 पेजेस मिलकर, ऐसे 1000 पेज, बिलियन पेजेस मिलकर एक बुक बनी है। उस पूरे बुक को क्या बोलूंगा? वन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके गाइस, तो बेटा ये वन पेज है, देखो कैसा है ये, 3D है, 3D है, दिख रहा है 3D है भाई। और इसमें बेटा देखो व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस या व्हाट इज द स्पेस लैटिस, उसका आंसर देखिए। द 3D अरेंजमेंट, the 3D arrangement, the 3D regular arrangement, the 3D regular arrangement of lattice point, the 3D regular arrangement of lattice point, the 3D three-dimensional regular arrangement of lattice point in the crystal, the 3D regular arrangement of lattice point। अब लेटिस पॉइंट क्या है बेटा? लेटिस पॉइंट पे होते कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। तो आप ऐसे बोल सकते हो लेटिस पॉइंट के प्लेस पे कौन सा टर्म यूज कर लो? द 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन द क्रिस्टल, इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, in the crystalline solid known as, बड़े प्यार से पढ़ ले भाई, known as crystal lattice, known as crystal lattice। It is the definition of crystal lattice or space lattice। तो बेटा किसी सॉलिड में एटम आयन या मॉलिक्यूल किस रेगुलर, किस ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में है, किस पैटर्न में है, उसको बताने वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। ये बेटा एक क्रिस्टल लैटिस, ध्यान दीजिए। याद रखना मैंने ये बोला था बेटा कि ये बुक पूरी एक क्रिस्टल है, तो उसमें एक पेज क्या है बेटा? क्रिस्टल लैटिस। और वो जो एक पेज है मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर्स। देखो ये जो पेज है बेटा, वन पेज मीन्स वन क्रिस्टल लैटिस, मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर से। दिस वन स्मॉल स्ट्रक्चर, वन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये है बेटा यूनिट सेल। तो बेटा न्यूमरस 3D यूनिट सेल इनफाइनाइट है, पूरी फैली हुई है। एक मैं तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक छोटा सा पार्ट बताया हूं आपको, ये इनफाइनाइट कर दो बेटा, फैला दो, पूरे बोर्ड में फैला दो। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा देखो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूनिट सेल? सॉरी सेकंड क्वेश्चन, तो यूनिट सेल क्या है बेटा? इट इज द रेगुलर, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है बेटा, क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बेटा यूनिट सेल। अब देखिए ये न्यूमरस यूनिट सेल ऐसे अरेंज्ड है 3D, ये वन क्यूब हुआ बेटा। अब आप बोलोगे सर एक क्यूब ही क्यों बनाया आपने? बताऊंगा सब, भाई ठंड रख। अब ध्यान देना बेटा, समझना अच्छे से। तो बेटा मेनी यूनिट सेल, बहुत से यूनिट सेल मिलकर क्या बना रही है? एक क्रिस्टल लैटिस। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस बोलो या क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलो, एक ही बात है। बुक से समझ में आया कि ये क्रिस्टल है। मैं मेनी टाइम रिवाइज करूंगा बेटा, क्योंकि ये चैप्टर ऐसे ही है यार, मजा है इसका। ओके गाइस, कंसंट्रेशन की जरूरत है, तो पता है आपको, बता चुका हूं। तो याद रखना बेटा, दिस इज वन क्रिस्टल लैटिस ऑफ दिस क्रिस्टल। ये क्रिस्टल का एक क्रिस्टल लैटिस है, और ये क्रिस्टल लैटिस क्या बता रहा है बेटा? द
रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट मीन्स, लेटिस पॉइंट क्या होते हैं? जिस पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल रखे होते हैं क्रिस्टल में, वो पोजीशंस, वो पॉइंट जिनमें कांस्टेंट पार्टिकल रखे होते हैं, एटम, आयन या मॉलिक्यूल। तो आप ऐसे बोल सकते हैं द 3D रेगुलर अरेंजमेंट या द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन आर मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड नोन एज क्रिस्टल लेटिस। अब बेटे जो क्रिस्टल लेटिस मेनी टाइम रिपीट होंगे, ये क्रिस्टल लेटिस मीन्स ये देखो, ये 200 पेज रिपीट हुए तब जाके बुक बनी है। तो वैसे बेटा ये एक क्रिस्टल लेटिस है, इसके ऊपर ऐसी एक क्रिस्टल लेटिस इमेज करो, इसके ऊपर उसके पीछे भी ऐसी क्रिस्टल लेटिस इमेज करो। ये दिस इज वन क्रिस्टल लेटिस, इसके ऊपर भी क्रिस्टल लेटिस, इसके पीछे भी क्रिस्टल लेटिस। 3D है ना भाई, इमेज करना रे बाबा। दिस इज वन क्रिस्टल लेटिस, ये 3D स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर सेकेंड क्रिस्टल लेटिस, सेकेंड के ऊपर थर्ड क्रिस्टल लेटिस, इसके पीछे भी यही सेम स्ट्रक्चर है। तो मैंने तो केवल एक पेज की बात की, दिस इज वन पेज, वन 3D पेज ऑफ दिस 3D बुक। 3D बुक मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड का वन पेज लाइक टू वन क्रिस्टल लेटिस। ओके बच्चे, ओ मजा ले ले और दम भी ले ले घड़ी भर, ध्यान दे, ठीक है बेटा। तो ये किसकी डेफिनेशन हुई बेटा? व्हाट इज द क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस? द रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ लेटिस पॉइंट। लेटिस पॉइंट में एटम, आयन और मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड नोन एज क्रिस्टल लेटिस। अब दूसरा क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द यूनिट सेल? ठीक है, एक बार बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, व्हाट इज द यूनिट सेल? क्वेश्चन काउंट कर लिए, व्हाट इज द यूनिट सेल? तो क्या बोलोगे बेटा? यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ crystal lattice or crystalline solid. Unit cell is the smallest unit या smallest structure या basic structure of crystalline solid. Many unit cell when organized, many unit cell many time repeat. When many unit cell repeated, then form one crystal lattice. तो बेटा याद रखना, ये जो मेनी यूनिट सेल है, मेनी यूनिट सेल फॉर्म वन क्रिस्टल लेटिस। ये एक यूनिट सेल है बेटा, वन क्यूब देख लो, ये वन यूनिट सेल है, ये सेकंड यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है। जैसे ये वन क्यूब हो गया है, सेकंड क्यूब हो गया है, थर्ड क्यूब हो गया, ये फोर्थ क्यूब हो गया है, फिफ्थ क्यूब हो गया है, सिक्स्थ क्यूब हो गया, ये सेवन्थ क्यूब हो गया, एट्थ हो गया है, नाइन्थ हो गया। ऐसे बिलियन क्यूब्स हो सकते हैं बेटा। यहाँ इस पोर्शन में 9 क्यूब है। तो बेटा ये जो 9 क्यूब है, ये 9 क्यूब ने इस एरिया का क्रिस्टल लेटिस बना है। तो क्या बेटा यूनिट सेल क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल लेटिस। वेन यूनिट सेल, मेनी यूनिट सेल ऑर्गेनाइज, जब बहुत सी यूनिट सेल संगठित होती है बेटा, वेन मेनी यूनिट सेल ऑर्गेनाइज फॉर्म वन क्रिस्टल लेटिस। वेन मेनी क्रिस्टल लेटिस रिपीट, जब बहुत से क्रिस्टल लेटिस रिपीट होते हैं, वन क्रिस्टल लेटिस वन पेज फॉर्म वन क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक अ बुक। ओके गाइस, बेटा अगर ऑफलाइन इस चैप्टर को पढ़ा था तो बहुत टूल्स है मेरे पास, मैं तो अंदर ही घुस जाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन ही पढ़ लेते हैं यार, आप कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। ओके बच्चे, तो व्हाट इज द यूनिट सेल बेटा? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल unit of crystal lattice. When many unit cell join to each other form one crystal lattice, and many crystal lattice repeat many time. Many crystal lattice repeat many time form one crystalline solid like a book. ओके बच्चे, तो बड़ा याद रखना ये यूनिट सेल। अब देखिए बेटा, समझना, अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आपने ये क्यूबिक स्ट्रक्चर क्यों बना है, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो सकता है बेटा। अब ये आया कहाँ से? बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन या मॉलिक्यूल, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम, आयन या मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट, उनकी पोजीशन के बेस पर, के अकॉर्डिंग यूनिट सेल आती है बेटा। अब देखिए यहाँ एक यूनिट सेल को देखिए, कोई भी एक, चलो
चलो इस यूनिट सेल को देखो, कैसा है बेटा ये 1 यूनिट सेल। इन 9 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लिए। कैसा है बेटा 1 यूनिट सेल, कैसा दिख रहा है बेटा, बताइए आप प्लीज, कैसे दिख रहा है बेटा 1 यूनिट सेल? क्यूबिक दिख रहा है। देखो यूनिट सेल क्यूबिक है। अब देखो बेटा यूनिट सेल जब न्यूमरस यूनिट सेल ज्वाइन होती है एक ही प्लेन में न्यूमरस यूनिट सेल ज्वाइन होती है, एक पेज को इमेज कीजिए, तो क्या बनाता है बेटा, क्या ऑर्गेनाइज करता है, क्रिस्टल लेटिस। अब क्रिस्टल लेटिस मेनी टाइम रिपीट होता है, 1 पेज मेनी टाइम रिपीट होंगे तब एक बुक बनेगी, तब एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा। ओके गाइस, अब ध्यान दीजिए बेटा मुद्दे की बात, अब दिमाग लगाओ। देखो बेटा एक हमको स्ट्रक्चर पढ़ना है, किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो इमेज करो क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ना कितना टफ होता होगा, क्योंकि एक बुक में, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में बिलियंस क्रिस्टल लेटिस और 1 क्रिस्टल लेटिस में बिलियन यूनिट सेल। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे हम स्ट्रक्चर का इसका डिसाइड कर सकते हैं, कैसे स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे? बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान देना, इस मेन पॉइंट को ग्रिप कर लो, पकड़ लो, मजा आएगा बच्चे। ध्यान दे कैसे। अब देखिए बेटा इस क्रिस्टल लेटिस को जो आपके बोर्ड पे बनाया, इस क्रिस्टल लेटिस को मेनी यूनिट सेल ने इसको ऑर्गेनाइज की, मेनी यूनिट सेल बाइंड होकर ये क्रिस्टल लेटिस बनाई। अब इसमें 1 यूनिट सेल कैसा है बेटा, 1 यूनिट सेल कैसा है बताइए, क्यूबिक है। जब 1 यूनिट सेल क्यूबिक है तो ध्यान देना, ध्यान दे, बस अब फोकस कर लो, अच्छे समझना बेटा। 1 यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिक है, समझना। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो क्रिस्टल लेटिस है, समझ बेटा, समझ बेटा, 1 यूनिट सेल क्यूबिक है, तो ये पूरा क्रिस्टल लेटिस भी क्या है, देखिए क्यूबिक है। देखो 1 यूनिट सेल क्यूबिक है, तो ये पूरा क्रिस्टल लेटिस भी देखो क्यूबिक शो कर रहा हूं मैं यहां, क्यूबिक है, देखो बेटा, अच्छे समझो, मजा आएगा। देखिए 1 यूनिट सेल कैसा है बेटा, क्यूबिक है। तो क्रिस्टल लेटिस भी कैसा है, देखिए आप, क्रिस्टल लेटिस भी कैसा है बेटा, क्यूबिक है रे बच्चे। अब इसको समझो, अच्छे समझना बेटा, एक ऐसी बता रहा हूं, ये बुक कैसा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगुलर। क्यों? क्योंकि ये पेज भी क्या है, रेक्टेंगुलर। बुक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब 3D में देखते हैं, चलो इसको, इस बुक को क्यूब मान लो, मान लिए क्यूब, मान ले, क्यूब नहीं है, मान लेना यार, ओके मान लिया, ठीक। अब देख बेटा, दिस इज 1 क्रिस्टल लेटिस, 1 पेज 1 क्रिस्टल लेटिस मेड अप ऑफ मेनी क्यूब्स, 1 क्यूब इज कॉल्ड यूनिट सेल। तो याद रखना बेटा, यूनिट सेल कैसा है, क्यूबिक है, तो ये वाला पेज भी क्या होगा बेटा, क्यूबिक होगा, और पूरी बुक भी क्या होगी, क्यूबिक होगी। इसका मतलब जो ज्योमेट्रिकल 3D अरेंजमेंट, जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर यूनिट सेल का होगा, वही सेम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्रिस्टल लेटिस का होगा, और वही सेम ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा। जैसा स्ट्रक्चर एक यूनिट सेल का, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर है क्रिस्टल लेटिस का, और वही सिमिलर स्ट्रक्चर पूरे इंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा। इसका मतलब आपको अगर पूरी बुक को पढ़ना है तो भाई एक यूनिट सेल को पढ़ लेना, नहीं आया समझ में। अगर इस बुक को पढ़ना है, इस बुक का स्टडी करना है, इस बुक का स्ट्रक्चर देखना है, तो भाई एक यूनिट सेल का स्टडी कर ले, एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर देख ले, क्योंकि यूनिट सेल का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टल लेटिस के स्ट्रक्चर को, और क्रिस्टल लेटिस का स्ट्रक्चर मीन्स कंप्लीट क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर। तो याद रखना पड़ेगा, जब भी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है या उसको क्लियर करना है, तो आप केवल एक यूनिट सेल को देख लीजिए, क्योंकि जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर यूनिट सेल का है वही ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्रिस्टल लेटिस भी क्यूबिक है, देख लीजिए बेटा, क्यूब दिख रहा है, देखो क्यूब दिख रहा है, और वही सेम स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा, मतलब पूरी बुक का होगा। तो बुक से क्लियर हुआ बेटा, नहीं हुआ? कोशिश किया हूं मैंने, वैसे होना तो चाहिए। बोर हो रहे हो? चुटकुला सुनाऊं? यही तो है भाई सबसे बड़ा चुटकुला, सुन ले। ओके गाइस, देख ले बेटा, स्क्रीन शॉट ले ले, क्या समझाया मैंने। व्हाट इज द यूनिट सेल? यस, इट इज द बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ
क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल लेटिस। मेनी यूनिट सेल फॉर्म वन क्रिस्टल लेटिस एंड मेनी क्रिस्टल लेटिस फॉर्म वन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके बच्चे, तो अगर पूरी बुक का स्ट्रक्चर करना है, पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टडी करना है, तो आप सीधे एक यूनिट सेल का स्टडी कर लो। जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होगा वही क्रिस्टल लेटिस का स्ट्रक्चर होगा। ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, इज ए क्रिस्टल लेटिस। ये जो बनाया हुआ मैंने, इट इज ए क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस है बेटा, ये स्पेस लेटिस बोलते हैं इसको। ये बुक का मैंने ये एक पेज बनाया हूँ, 3D पेज। यूनिट सेल 3D, क्रिस्टल लेटिस 3D, तो पूरी बुक भी 3D, मीन्स पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड भी 3D। जो स्ट्रक्चर यूनिट सेल का वही स्ट्रक्चर क्रिस्टल लेटिस का, और वही स्ट्रक्चर पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का, मीन्स लाइक टू बुक। ओके गाइस, ठीक है बेटा। अब आपके दिमाग में जो नेक्स्ट तो कन्फ्यूजन्स आ रहे होंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस होंगे, मैं उठा रहा हूँ, खुद ही उठा रहा हूँ। आप बोलते हो सर ये क्यूबिक ही क्यों है? बेटा क्यूबिक भी हो सकता है। देखिए बेटा, किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है, जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है, उसके जो अरेंजमेंट है, एटम आयन मॉलिक्यूल मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का जो अरेंजमेंट है, क्यूबिक भी हो सकता है, मैच बॉक्स जैसे हो सकता है बेटा, इसको आर्थोरोम्बिक बोलते हैं। मैच बॉक्स देखे हैं आपने? क्यूबिक भी हो सकता है, मैच बॉक्स जैसा हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, ऐसे 7 टाइप का हो सकता है। तो ये जो यूनिट सेल बनती है बेटा, या जो पूरा का पूरा क्रिस्टल लेटिस बनता है, ये जो यूनिट सेल बनी है यहाँ, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड, यूनिट सेल एक्सपोज। और जो स्ट्रक्चर यूनिट सेल का होगा वही स्ट्रक्चर क्रिस्टल लेटिस का होगा, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, और वही स्ट्रक्चर इंटायर क्रिस्टलाइन सॉलिड का होगा। अरे भैया, ठीक है बेटा? ओके, अब देखिए बेटा, तो आपके दिमाग से वो बात क्लियर हुई कि सर आपने क्यूबिक यूनिट सेल ही क्यों बनाया। इसका मतलब जो क्रिस्टल आपके सामने दिया हूं, इसमें जो एटम आयन मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ऐसा हो जैसे क्यूब के एंगल पे रखे हो। कुछ सॉलिड में ऐसा होता है जैसे हेक्सागोन के एंगल पे रखे हो, कुछ सॉलिड में ऐसा होता है जैसे मैच बॉक्स, देखिए मैच बॉक्स सारी माचिस की डिब्बी के कोनों पर एंगल पे रखे हो। तो ऐसे 7 टाइप के बेटा ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, 3D अरेंजमेंट हो सकते हैं। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। और उसमें जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट सेल। और यूनिट सेल एक प्लेन में ऑर्गेनाइज होकर 1 क्रिस्टल लेटिस बनाएंगे, और मेनी क्रिस्टल लेटिस, बुक का एग्जांपल दिया था, 1 क्रिस्टल लेटिस, 2nd क्रिस्टल लेटिस, 3rd क्रिस्टल लेटिस, बिलियन क्रिस्टल लेटिस मिलकर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड को मेकअप करते हैं बेटा। ओके, याद रखिएगा। तो बेटा आज 2 पॉइंट पे बात हुई, व्हाट इज द क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस। और ये जो आज का बेसिक पीरियड है बेटा, बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि आज का जो लेक्चर है, अगर आपको क्लियर है तो आगे सब क्लियर। और एक बात क्लियर कर लेना, अगर आपको पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो घबराइए मत। अरे एक सॉलिड में बिलियन क्रिस्टल लेटिस होते हैं, और एक क्रिस्टल लेटिस में बिलियन यूनिट सेल होती है। तो भैया एक यूनिट सेल को पकड़ लो, जो स्ट्रक्चर, जो पैरामीटर्स यूनिट सेल के लिए आएंगे वही पैरामीटर पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए आएंगे, वही पैरामीटर ये क्रिस्टल लेटिस के लिए आएंगे। ओके गाइस, बस बेटा ये मेन स्टार्टिंग है आपको, अब पूरी कोशिश किया हूं मैंने आपको। तो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब थोड़ी और बात कर लूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बेटा, सपोज इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा हो, जैसे क्यूब के एंगल पे रखे हो। तो यूनिट सेल कैसी बनेगी बेटा? क्यूबिक आएगी, यूनिट सेल क्यूबिक आएगी। जब यूनिट सेल क्यूबिक आएगी तो क्रिस्टल लेटिस भी, ये जो पूरा क्या है बेटा क्रिस्टल लेटिस, ये भी क्यूबिक होगा। ये तो एक क्रिस्टल लेटिस है, इसके ऊपर भी ऐसी सेम क्रिस्टल लेटिस है, इसके नीचे भी क्रिस्टल लेटिस है, मेनी टाइम रिपीटेशन है, तब जाके एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है। तो पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर पढ़ना तो एक यूनिट सेल को पकड़ लीजिए आप। अब बेटा जो यूनिट सेल है, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, जो यूनिट सेल है बेटा वो 7 टाइप की हो सकती है।
7 टाइप के। यदि बेटा किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम आयन या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्यूबिक पैटर्न में, जैसे यहां बता रहा हूं क्यूबिक पैटर्न में, क्यूबिक पैटर्न जैसे क्यूब के एंगल पे रख दिया आपने, या ऐसी उनकी पोजीशन है जैसे उन सभी पॉइंट्स को अटैच करके, उन सभी लेटिस पॉइंट को, उन सभी एटम आयन या मॉलिक्यूल के सेंटर को अटैच करके तो क्यूब सामने आ गया। तो बेटा क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, जो किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम आयन या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है वो बेटा क्यूबिक हो सकता है, वो रोम्बोहेड्रल हो सकता है, वो टेट्रागोनल हो सकता है, वो हेक्सागोनल हो सकता है, वो आर्थोरोम्बिक हो सकता है। आर्थोरोम्बिक मीन्स मैच बॉक्स लाइक, समझना बेटा। आर्थोरोम्बिक वो बेटा मोनोक्लिनिक टाइप का हो सकता है, एम फॉर मोनोक्लिनिक। दे आर द वेरियस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल 3D ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर है बेटा। और ये कैसे क्रिस्टल के अंदर कहां से आ गए? बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एटम आयन आर मॉलिक्यूल। वो बेटा एक और एक 3D अरेंजमेंट है बेटा ट्राई क्लिनिक। ध्यान देना, बस चैप्टर को अच्छे समझो कहां जा रहा है चैप्टर। अब देखिए बेटा, अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो एटम आयन या मॉलिक्यूल है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है, वो ऐसे अरेंज्ड है जैसे क्यूबिक पैटर्न में हो, तो बेटा यूनिट सेल कौन सी आएगी? क्यूबिक यूनिट सेल। अगर बेटा रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट है, ये भी 3D ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है बेटा, रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट में है तो रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल आएगी। तो क्रिस्टल लेटिस भी क्या होगा? रोम्बोहेड्रल, और पूरा क्रिस्टल भी क्या होगा? रोम्बोहेड्रल। ओके बेटा टेट्रागोनल, ये भी 3D ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल मीन्स ऐसा बेटा, समझना, थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं। ऐसे स्ट्रक्चर देखे आपने 3D स्ट्रक्चर से। बेटा सपोज इन एनी क्रिस्टलाइन सॉलिड एटम आयन या मॉलिक्यूल, ये बेटा जो डॉट में बता रहा हूं ये एटम आयन या मॉलिक्यूल है, ध्यान देना। इसका अरेंजमेंट देखना बेटा, ये इस टाइप से अरेंज्ड है, ये 3D स्ट्रक्चर है। देखो हेक्सागोनल 3D स्ट्रक्चर है। एटम आयन या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा है बेटा? जैसे कि 3D हेक्सागोन, 3D हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन के एंगल्स पे रखे हो तो यूनिट सेल कैसी आएगी? हेक्सागोन। तो पूरा क्रिस्टल लेटिस भी कैसा आएगा? हेक्सागोनल। और पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी क्या बोलेंगे आप? हेक्सागोनल। मान लो बेटा किसी, अब बेटा आर्थोरोम्बिक, आर्थोरोम्बिक, ये बेटा मैच बॉक्स, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं। क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है पता है ना आपको? जो बता रहा हूं बेटा क्यूबिक स्ट्रक्चर, चलिए चलो यही बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। पेशेंस रखिए बेटा, ये चैप्टर थोड़ा पेशेंस वाला है और मजेदार भी है। ये है बेटा क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब ये है बेटा मैच बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। क्यूबिक स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा? ये ए आर्म है, ये बी आर्म है और ये सी आर्म है। तो द लेंथ ऑफ ए आर्म इक्वल टू बी आर्म एंड द लेंथ ऑफ बी आर्म इक्वल टू सी आर्म। तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बेटा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए आर्म बी आर्म सी आर्म, एक्स प्लेन वाई प्लेन जेड प्लेन, तीनों आर्म की लेंथ सेम है। और बेटा ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, ठीक है, और गामा एंगल है, 3 एंगल है, अल्फा बीटा, ये सब 90 के बेटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90। तो बेटा ये क्यूबिक जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है उसका क्राइटेरिया है। अगर किसी 3D ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, ए आर्म लेंथ इक्वल टू बी आर्म लेंथ इक्वल टू सी आर्म लेंथ, और बेटे जो 3 एंगल से अल्फा बीटा और गेमा ये सब 90 के हैं तो क्यूबिक हो गया। अब मेज बॉक्स में क्या होता है बेटा? ए है, बी है, सी, मेज बॉक्स इमेज करो तो यहाँ क्या दिख रहे हैं? ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी, मीन्स ए इक्वल के ए बी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है, लेकिन अल्फा बीटा गेमा जो है बेटा ये सब 90 के हैं। तो ये किसका क्राइटेरिया है बेटा? आर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट। तो मैं ये सब डिटेल बताऊंगा आपको, थोड़ा
ठंड रखो, थोड़ा पेशेंस रखो। मेरी बात कहाँ चल रही है? मेरी बात चल रही है बेटा कि जो यूनिट सेल है कैसे एक्सपोज होती है यूनिट सेल, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन आर मॉलिक्यूल। और जैसे यूनिट सेल होगा वैसे ही क्रिस्टल लेटिस होगा और वैसे ही सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। यूनिट सेल क्यूबिक है तो मैं बोलूंगा क्यूबिक क्रिस्टल, यूनिट सेल आर्थोरोम्बिक है तो मैं बोलूंगा आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। और ये आर्थोरोम्बिक, क्यूबिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ये आ कहां से रही है? फिर से एक बार बोलूं क्या? बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन आर मॉलिक्यूल। तो बेटा बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन आर मॉलिक्यूल, क्रिस्टल सिस्टम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल सिस्टम आर 7 टाइप। 7, ध्यान देना, एक क्वेश्चन है 1 नंबर का, कई बार मेडिकल एग्जाम में आ चुका है। हाउ मेनी क्रिस्टल सिस्टम इन आवर नेचर? 7 टाइप। वो कहां से आए बेटा 7 टाइप? बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऐसे अरेंज्ड है जैसे क्यूब के एंगल पे रखे हो तो क्यूबिक यूनिट सेल आएगी और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आएगा और क्यूबिक क्रिस्टलिटिस आएगा। किसी अदर सॉलिड में एटम आयन या मॉलिक्यूल ऐसे रखे हो जैसे 3D हेक्सागोन के एंगल पर हो, 3D हेक्सागोन के एंगल पे, तो इसको हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम बोलूंगा। किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में यदि एटम आयन या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट ऐसी उनका अरेंजमेंट हो जैसे कि मैच बॉक्स के माचिस की डिब्बी के कोनों पे रखे हो, तो ऐसे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे बेटा आप? आर्थोरोम्बिक। तो आपका आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम आएगा। तो ऐसे हाउ मेनी टाइप क्रिस्टल सिस्टम? 7। इफ एटम आयन या मॉलिक्यूल क्यूबिक अरेंजमेंट में है तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, रोम्बोहेड्रल अरेंजमेंट में है तो रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल अरेंजमेंट में तो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल अरेंजमेंट में तो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, आर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट में तो आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम एंड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। अब बेटा ये पूरे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर का डिटेल मैं एक लिस्ट बनवा दूंगा आपको, लेकिन बेटा याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे तुम IIT दो चाहे तुम मेडिकल दो, आपका डिटेल स्टडी किसका है बेटा? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का है। मीन्स हम वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे जिनमें एटम आयन या मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट क्यूबिक अरेंजमेंट होता है, ऐसे अरेंज्ड होते हैं जैसे क्यूब के पैटर्न में हो, तो क्यूबिक यूनिट सेल बनती है। तो बेटा लेकिन याद रखना, हाउ मेनी टाइप क्रिस्टल सिस्टम? 7 टाइप। कहां से आई है? बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो विच 7 टाइप बेटा? क्यूबिक, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। इनका प्राइमरी नॉलेज दूंगा मैं सबका। 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम याद रखना बेटा। हाउ मेनी टाइप क्रिस्टल सिस्टम बोलिए? 7 टाइप क्रिस्टल सिस्टम। या हाउ मेनी टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलिए? 7 टाइप क्रिस्टलाइन सॉलिड। 7 टाइप, ये 7 को इंपॉर्टेंट कर दो, 1 मार्क क्वेश्चन है। तो इन आवर नेचर हाउ मेनी टाइप क्रिस्टल सिस्टम? 7 टाइप। कैसे बेटा? बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ यूनिट सेल। और यूनिट सेल कहां से आई? बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन आर मॉलिक्यूल। ओके गाइस, ठीक है। इन 7 का पूरा मैं डिटेल करवाऊंगा आपको। क्यूबिक तो पता ही है, जब किसी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में A = B = C, A आर्म लेंथ = B आर्म लेंथ = C आर्म लेंथ एंड 3 एंगल्स इन 3D अल्फा, बीटा एंड गेमा, ये बेटा X, Y एंड Z, ये सब 90 के हैं बेटा। 90 90 90। ओके, तो ये कौन सा है बेटा? कौन सा ज्योमेट्री है? ये क्यूबिक ज्योमेट्री है। तो वैसे बेटा रोम्बोहेड्रल होती है, थोड़ी डिफरेंट होती है, टेट्रागोनल थोड़ी और डिफरेंट होती है, हेक्सागोनल और डिफरेंट होती है जो बताया मैंने, और आर्थोरोम्बिक बिल्कुल मेज बॉक्स जैसे होता है। तो इनका सबका मैं बता दूंगा, लेकिन हमको क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का डिटेल स्टडी करना है ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए। बाकी इनको इज्जत देना है तो उनका प्राइमरी नॉलेज लेके जो मैं नेक्स्ट पीरियड में लूँगा। ओके गाइस, ठीक है बेटा। तो हमको पूरा डिटेल स्टडी किसका करना है बेटा? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम का डिटेल स्टडी करना है, ठीक है बेटा। तो आज की जो 3 मेन पॉइंट्स थे, बाकी तो एक्सप्लेन हुआ बेटा पूरा।
यूनिट सेल समझ में आ गई। यूनिट सेल मिलकर क्या बनाती है बेटा, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है बेटा, द 3D रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल। और बहुत से क्रिस्टल लैटिस रिपीट होते हैं, न्यूमरस क्रिस्टल लैटिस रिपीट होंगे तो क्या बनाएंगे बेटा, वन बुक मीन्स वन क्रिस्टलाइन सॉलिड। और हाउ मेनी टाइप क्रिस्टल सिस्टम बेटा, 7 टाइप। वो 7 टाइप के सिस्टम किस बेस पर, बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल। ओके गाइस, तो आज का इतना बेटा ये इंट्रोडक्शन है स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें 3 क्वेश्चंस आपके निकल के सामने आए 1 मार्क के। व्हाट इज द क्रिस्टल लैटिस या स्पेशलिटीज, व्हाट इज द यूनिट सेल एंड हाउ मेनी टाइप क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप। आज के पीरियड के 3 मेन क्वेश्चन है। अब बेटा नेक्स्ट लेक्चर में और चलेंगे डिटेल। ओके, उम्मीद करता हूँ आज क्लियर हुआ होगा। ओके गाइस, ठीक।